नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां समाज सेवी अजहर इस्लाम ने मंदिर निर्माण में सरिया को देने का किया वादा। साथ ही चर्चा होगी हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिल से गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी। और बात होगी मैनपुरी की, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तरावा देव टोल पर किया धरना प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पाकुड़ शहर के जाने माने पत्थर व्यवसायी अली अकबर के पुत्र अजहर इस्लाम युवा समाज सेवी ने साबित कर दिया, समाज सेवा करने वाले की जात पात नहीं होती। बताते चले कि पाकुड़ हीरानंदपुर में बनने वाले जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य होने से पहले मंदिर निर्माण कार्य में लगने वाले संपूर्ण छड़ देकर एक अद्भुत मिसाल कायम की है। दरअसल मामला यह है कि पाकुड़ सदर प्रखंड के हीरा नंदनपुर के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोपीनाथ गोपाल दास और हीरा नंदनपुर के ग्रामीण समाज सेवी अजहर इस्लाम के पास पहुंचे। पुजारी और ग्रामीणों ने अजहर इस्लाम को मंदिर निर्माण में हो रही कठिनाइयों के बारे में बताया तो समाज सेवी अजहर इस्लाम ने मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाली जितने भी छड़ लगे देंगे उनकी बात कही। अजहर इस्लाम का कहना है कि धार्मिक कार्यों में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभानी चाहिए। क्या योगदान दिया गया अजहर इस्लाम के द्वारा? रड जो है मरामत में जितना भी रड लगेगा तो उनके द्वारा दिया जा रहा है। हीरानंदपुर जगन्नाथ मंदिर। आपका नाम? मेरा नाम गोपीनाथ गोपाल दास है। पूरा गांव का लोग आए हैं उनके पास। जितना छड़ है समाज सेवी अजहर इस्लाम के द्वारा दिया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, समाज का सेवा करते रहे। अच्छा मैं अभी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था तो यहाँ जो प्यादापुर के जो जगन्नाथ मंदिर एक बन रही है, वहाँ के पुजारी साहब आए थे और कुछ पुजारी लोग आए थे। उन्होंने मुझसे अपने प्रस्ताव रखे कि सर हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर बनाने में कुछ हम लोग को कठिनाइयाँ हो रही है, तो कुछ जैसे रड सीमेंट का ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला कि आपका मंदिर में जितने भी रड लगेंगे, रड सारे मैं अपने तरफ से उपलब्धियाँ करा दूँगा। और मेरा जहाँ तक सोच है ना कि कोई जात पात बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। इंसानियत से बड़ा चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां शनिवार प्रातः पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर गश्त करके रेलवेगंज चौकी, राधानगर चौकी, लखनऊ चुंगी, जींदपीर चौराहा, डीएम चौराहा, सिनेमा चौराहा पर अपराध नियंत्रण हेतु संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर गश्त पिकट ड्यूटी चेक की एवं संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास मोटरसाइकिल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। मैनपुरी भारतीय किसान यूनियन गुट तिलक सिंह राजपूत प्रदेश सचिव तथा भूपेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान सुबह 11 बजे कस्बा नवीगंज के स्थित तरावा देव टोल प्लाजा पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी भोगाव सुनील कुमार ने दोनों पक्षों से वार्ता कर धरने को खत्म कराया। तिलक सिंह राजपूत प्रदेश सचिव ने टोल कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन में यूनियन की गाड़ियों से जबरियन टोल लिया गया था, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। यूनियन की गाड़ियों को फ्री निकाला जाए तथा लिए गए पैसे वापस किए जाएं। धरने पर पहुंचे टोल मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व में 2 गाड़ियां निकली थी। उन गाड़ियों में यूनियन का लोगो नहीं लगा हुआ था, ना ही पट्टी लगी हुई थी। गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था। फास्टैग में पैसा ना होने के कारण 2 गाड़ियों से 440 रुपए लिए गए थे। टोल अधिकारियों ने लिए गए पैसे वापस किए और यूनियन की गाड़ियों को फ्री में निकलने का आश्वासन दिया। पदाधिकारियों की मांगों को मानकर धरने को खत्म किया गया। आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया, जो यहाँ का टोल प्लाजा है, ये यहाँ के कुछ कर्मचारी हमारे पदाधिकारियों और हमारे किसानों से बदतमीजी कर रहे थे, उसके संबंध में हम लोग आज वार्ता करने आए। आज यहाँ कोई ऐसा आंदोलन की रूपरेखा बनाकर नहीं आए थे, सिर्फ ये उन्हें हिदायत देने आए थे कि आप अपनी आदत में सुधार करिए और किसानों के उत्पीड़न को बंद कर दो, अन्यथा आपको संकट खड़ा हो सकता है।
और किसानों का उत्पीड़न और अपमान भारतीय किसान यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करती है। इस वजह से हम आज यहाँ आए थे। सीओ साहब भी मौजूदगी में, सब किसानों की उपस्थिति में यहाँ के जो टोल प्रबंधक जी आए और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सभी से क्षमा मांगी और जो भी हमारे पदाधिकारी से जो टोल वसूला गया था उसको वापस किया और आइंदा अग्रिम समय में कोई भी इस तरीका की गलती नहीं होगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन भी यानी ये वार्ता समाप्त होती है। भानु प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर, ताराबाद एबरटोल प्लाजा मैनपुरी। मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि परसों के दिन मैं खुद लाइन पे था, किसान यूनियन की कुछ मेरठ की बता रहे थे, कुछ मेरठ की गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक डिजायर गाड़ी थी, जिसपे ना तो किसान यूनियन का कोई लोगो था न्यू और कोई नंबर प्लेट नहीं थी। कोई आई कार्ड वगैरह नहीं था उनके पास? नहीं, आई कार्ड उन्होंने दिखाया था, कोई अध्यक्ष थे उनसे उन्होंने अपना आई कार्ड शो किया, लेकिन कोई अगर बाहर का कोई इस तरीके का कोई आता है तो उस गाड़ी का मैसेज होता है हमारे पास, ना तो कोई हमारा इस प्लाजा को कोई मैसेज दिया कि इस गाड़ी को एग्जाम्पशन देना है। तो उनसे विद पेनल्टी, जब फास्टैग से हमारे यहाँ का अमाउंट जो कार का है वो 110 रुपये सिंगल जर्नी, तो अगर कैश में पेमेंट होता है तो डबल है, इसका 2 गुना है। तो उसका 2 गाड़ियों का 440 रुपये बना, 500 रुपये उन्होंने दिए, तो 440 के हिसाब से अपना पेमेंट कैश काट के, तो वो इतने ही खुद ही जल्दी में थे कि बिना पेमेंट स्लिप लिए ही। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के लोकार्पण के लिए आए पूजित अक्षत हर घर पर निमंत्रण के स्वरूप देना है। भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र हैं और इसलिए श्री राम मंदिर का ये निमंत्रण किसी भी घर पर छूटना नहीं चाहिए। निमंत्रण देते समय उनसे आग्रह करें कि जिस प्रकार से भगवान राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे, इस कारण से हम आज तक दीपावली मनाते आ रहे हैं, तो अब भगवान श्री राम लगभग 500 वर्षों के बाद अपने जन्म स्थल पर बनने वाले मंदिर में विराजित होंगे और इसलिए 22 जनवरी को दीपावली से भी भव्य श्री राम उत्सव मनाया जाएगा। ये बात घिनौदा, बटलावदी, सेदरी, बंजारी मंडल केंद्रों पर अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से आग्रह पूर्वक कही गई। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण व रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी हरपालपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सवायचपुर क्षेत्र के 22 हिस्ट्री शीटर को थाने पर बुलाकर प्रभारी निरीक्षक सवायचपुर द्वारा सभी हिस्ट्री शीटरों को अपराध से दूर रहने की नसीहत देते हुए उन्हें सुधरने की बात कही एवं प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को थाने पर हाजिरी लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। इससे पुलिस उनकी सही तरीके से निगरानी कर सकेगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।